श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उस समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। जल्दी जागना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते। इस चिंता को छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बुरा समय भी गुजर जाता है, केवल ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। इसलिए उस ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों की मुस्कान कभी नहीं छीनना चाहते। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। किसी की मदद करके आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतरीन नहीं, बेहतरीन देगा। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं कर सकता। कल की फिक्र मत करो। जिस भगवान ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेंगे। आपकी तरफ से पूरी कोशिश करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।
ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर होते हैं। सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह मत भूलना कि इस ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, फिर इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है, और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। झूठा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को बाहर और भीतर दोनों तरफ से जानते हैं। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हो। दिखावे के लिए किया गया दान दान नहीं, बल्कि खुद का प्रचार है। अज्ञानी होना गलत नहीं, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। पंछी कभी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। दुनिया में अगर आपको कुछ छोड़ना है, तो आपको दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना चाहिए।